Hello students, our today's topic is characteristics of life. हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि जो लाइफ है या लिविंग थिंग्स है या लिविंग बीइंग्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कोई कॉमन फीचर या कोई क्वालिटी जो उन्हें दूसरी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करती है. जैसे कि लाइफ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उन्हें अलग करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स से. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ मीन्स कि लिविंग थिंग्स के वो कैरेक्टर हमने पढ़ने हैं जो कि उन्हें मतलब लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं. ठीक है. तो हमने पहले ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट जो है कैरेक्टर जो है लिविंग थिंग का दैट इज लिविंग बीइंग्स नीड फूड. कि जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग बीइंग्स है उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है. और फूड जो वो बेसिक नीड होती है सबकी, चाहे वो कोई भी लिविंग हो, बहुत बड़े एनिमल्स हों, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोब्स हों, इंसेक्ट्स हो, कोई भी हो, सबको फूड की ज़रूरत होती है. और माइक्रोब्स क्या होता है मैंने आपको कल बताया था कि माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं, वो लिविंग बीइंग्स है जिनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है. यहाँ तक इवन कि वो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते. जब तक ना हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें तब तक हमें वो दिखाई नहीं देते. तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जो बहुत छोटी छोटी लिविंग बीइंग्स को भी खाने की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो चाहे बहुत बड़ा एनिमल हो या चाहे छोटे छोटे एनिमल या इंसेक्ट्स या माइक्रोब्स हो, सबको खाने की ज़रूरत होती है. ठीक है. अब जो है हम लोग जो है खाना क्या है दूसरों पर डिपेंड होते हैं, है ना. जैसे कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, है ना. जैसे कि प्लांट की लीव्स खाएंगे लाइक स्पिनच, पल्सेस खाते हैं, है ना. पल्सेस दालें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं, है ना. तो मतलब हम किस पे डिपेंड होते हैं तब? प्लांट्स पे. और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम क्या है, चिकन खाएंगे, मीट खाएंगे या फिश खाएंगे, है ना. तो मीन्स हम किस पे डिपेंड होंगे तब? एनिमल्स पे, है ना. हम किस पे डिपेंड होंगे तब? एनिमल्स पे. लेकिन हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? फूड की टर्म में. ठीक है. तो हम तब एनिमल्स पे डिपेंड होंगे. तो इसका मतलब हम अगर वेजिटेरियन है तो प्लांट्स पे डिपेंड है, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो हम एनिमल्स पे डिपेंड है ना. लेकिन हम किसी ना किसी पे डिपेंड हैं, हम अपना खाना किसी ना किसी से लेते हैं. ठीक है. लेकिन लिविंग थिंग्स में तो एक एग्जांपल प्लांट्स की भी है. अब आप बताओ प्लांट्स खाना कहाँ से लाते हैं? हम तो प्लांट से खाना लेते हैं, एनिमल्स से खाना लेते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड कहाँ से लाते हैं? क्योंकि हमने कहा लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लांट्स भी तो लिविंग है, वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं? तो वो अपना खाना जो है वो खुद से तैयार करते हैं. इसका आंसर क्या है? प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. क्या करते हैं? प्लांट्स खुद से बनाते हैं अपना खाना. और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं. ठीक है. अभी के लिए आपको बस इतनी ये टर्म याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है. तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो हैं खाना अपना खुद तैयार करते हैं. ठीक है. क्या करते हैं? प्लांट्स जो खाना अपना खुद तैयार करते हैं तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने इतना ही याद रखना है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? लिविंग बीइंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है. लिविंग थिंग्स में हम भी आते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी आते हैं, माइक्रोब्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं. तो हम सबको खाने की ज़रूरत होती है. लेकिन एनिमल्स हैं, हम जो हैं हम तो अपना फूड जो है दूसरों से ले लेते हैं.
लेकिन प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग बीइंग मूव। लिविंग बीइंग क्या है? मूव करते हैं। अब लिविंग थिंग मूव क्यों करते हैं? मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। या तो वो खाना ढूंढने के लिए मूव करेंगे, है ना, या तो वो खाना ढूंढने के लिए एक दूसरी जगह जाएंगे। जैसे कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसके लिए? खाने ढूंढने के लिए, खाने की तलाश में। या तो अगर कोई मूव करता है तो किसके लिए मूव करता है? अवॉइड डेंजर, खतरे से बचने के लिए, है ना। अगर उसे लगे कि यहाँ पे खतरा है तो वो क्या है? वो वहां से मूव कर लेगा। तो क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का, कि लिविंग थिंग जो है वो मूव करते हैं, भले ही खाने की तलाश में जाएं या डेंजर से बचने के लिए जाएं या कोई और पर्पस हो, लेकिन वो मूव करते हैं। और प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। कैसे? जैसे सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर कहाँ के लिए मूव करता है? जहाँ के लिए सूरज होता है ना। तो क्या है? ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का या लिविंग थिंग का। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग बीइंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स जो है वो क्या है? ग्रो करती है। पहले इतनी होंगी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, मतलब उनकी हाइट जो है वो इंक्रीज होते रहती है। जब हम पैदा होते हैं, अगर हम अपनी एग्जांपल ले, हम छोटे होते हैं लेकिन धीरे धीरे हम क्या है? ग्रो करना शुरू करते हैं। और ऐसे ही हर एक लिविंग थिंग्स के साथ होता है। जब वो न्यू होते हैं, जब वो नया पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब उनका साइज छोटा होता है। और जब वो ज़्यादा, उनकी ईयर्स जो हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी एज ज़्यादा बढ़ती है, तो वो क्या है? ग्रो करना शुरू करते हैं, उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है ना। जैसे कि अगर ट्रीज की एग्जांपल है, ट्रीज भी पहले छोटे से होते हैं और बाद में वो भी अपना साइज जो है वो इंक्रीज करते हैं, वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक फ्रॉग की एग्जांपल बताऊं आपको, फ्रॉग, तो फ्रॉग का जो बेबी होता है, फ्रॉग का जो छोटा फ्रॉग, मीन्स आप छोटा फ्रॉग कह सकते हैं। ठीक है, छोटा फ्रॉग कह सकते हैं, उसे हम फ्रॉग नहीं कहते हैं। छोटे फ्रॉग को हम दूसरा नाम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे? टैडपोल। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? टैडपोल। तो पहले जब जो फ्रॉग का बच्चा होता है उसे हम टैडपोल बोलते हैं, फिर ये टैडपोल ग्रो करता है और बन जाता है फ्रॉग। ठीक है, तो टैडपोल क्या होता है? फ्रॉग का बच्चा। तो ये क्या है? ग्रो करते हैं। फ्रॉग का बच्चा टैडपोल ग्रो करेगा तो बन जाएगा एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, तो ये क्या है? एक एग्जांपल है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती है। उसके अलावा आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल्स, प्लांट्स की एग्जांपल्स, बटरफ्लाई की एग्जांपल्स, फिशेस की एग्जांपल्स। तो इन शॉर्ट, ऑल लिविंग बीइंग्स कैन ग्रो। सारी लिविंग थिंग्स जो हैं, सारे लिविंग बीइंग जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और वो ग्रो करते भी हैं। देन फोर्थ इज लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। अब जो लिविंग थिंग्स है वो क्या है? वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बर्थ देना अपने ऑफस्प्रिंग को। किसको? ऑफस्प्रिंग को। और मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑफस्प्रिंग क्या होता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब बेबी हो सकता है। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देना, उनको बर्थ देना। या अपने जो एग्जाम्पल दी थी मैंने, जैसे कैट की ऑफस्प्रिंग्स को क्या कहते हैं? किटन। मीन्स कैट के बच्चों को क्या कहते हैं हम? किटन्स, है ना। तो रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपना नंबर इंक्रीज करवाना। ठीक है, मदर और फादर कैट मिलके क्या देते हैं? वो देते हैं किटन्स। और किटन क्या है? इनका ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, किटन क्या है? इनका ऑफस्प्रिंग है, मीन्स बच्चा है। तो ये क्या हो गए? रिप्रोड्यूस की लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, वो अपनी जनरेशन्स को जो हैं वो बढ़ाते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते। ठीक है, देन फिफ्थ इज लिविंग बीइंग्स ब्रीथ। जो लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या है? सांस लेते हैं। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि लिविंग थिंग्स जो है वो इनहेल क्या करते हैं? सांस लेना मतलब ब्रीथ करना, मतलब सांस लेना और छोड़ना। तो सांस लेने को इनहेल और सांस छोड़ने को क्या कहते हैं हम? एक्सहेल। ठीक है, तो हम जो हैं
लिविंग थिंग्स जो है वो क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं वो? ऑक्सीजन। और क्या एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये तो आप सभी बच्चों को पता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं, और सांस लेते लेते वो इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या आपको पता है इसमें एक्सेप्शंस भी हैं कुछ? क्या एक्सेप्शन? जैसे कि प्लांट्स हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो क्या प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं? द आंसर इज नो। प्लांट्स जो हैं वो क्या इनहेल करते हैं? प्लांट्स इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सहेल क्या करते हैं? वो एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं O2। ठीक है, प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या एक्सहेल करते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन हम लोग जो हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो हैं वो क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। और क्या एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या कोई इसमें रिलेशन है? यस। जो हम एक्सहेल करते हैं वो प्लांट्स इनहेल करते हैं। हमने छोड़ा और वो प्लांट्स ने ले लिया, और बदले में हमको क्या दिया? प्लांट ने ऑक्सीजन दे दिया ताकि हम ऑक्सीजन ले पाए। ठीक है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हमने एक्सहेल किया, हमने सांस छोड़ी तो क्या छोड़ा हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? प्लांट्स ले लेते हैं, और बदले में हमको क्या देते हैं? वो ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन फिर कौन लेता है? वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं और एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि प्लांट्स इनहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। ओके, देन सिक्स्थ इज लिविंग बींग्स एक्सक्रीट। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था कि जो लिविंग थिंग्स है वो एक्सक्रीट करती हैं। एक्सक्रीट करने का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, है ना? तो अगर वेस्ट सॉलिड हो तो उसे हम कहेंगे फेसेस, और अगर वेस्ट लिक्विड में हो उसे हम कहेंगे यूरिन। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी का वेस्ट है हम वो 2 फॉर्म में निकालते हैं, या सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में तो फेसेस, लिक्विड फॉर्म में तो यूरिन। ओके, देन लास्ट इज लिविंग बीइंग डाई। लिविंग बीइंग्स जो है अब लास्ट पे उनकी डेथ भी होती है। अपना कुछ लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो है उनकी क्या है? डेथ भी होती है। ठीक है, और हर एक लिविंग थिंग का, हर एक का जो लाइफ स्पेन है वो डिफरेंट होता है। लाइफ स्पेन मीन्स बर्थ से लेके डेथ के बीच तक का जो टाइम होता है उसे लाइफ स्पेन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई एनिमल 70 ईयर्स जीता है, कोई एनिमल जो है 200 ईयर्स तक भी जीते हैं, है ना? जैसे कि एग्जांपल टर्टल। और जो ट्रीज हैं, ट्रीज का तो लाइफ स्पेन होता ही बहुत ज़्यादा है ना? ट्रीज की अगर हम बात करें उनका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 100, 200, 300, 400 ईयर्स, इवन कि 5000 ईयर्स तक भी ट्री रहता है। और उसकी एग्जांपल क्या है? पाइन ट्री। कौन सा ट्री? पाइन ट्री। वो कितने साल तक रह सकता है? उसका लाइफ स्पेन कितना है? 5000 ईयर्स। ठीक है, और अगर हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन किसका होता है? टर्टल का। किसका होता है? टर्टल का। हाउ मैनी ईयर्स? 200 ईयर्स। ठीक है, तो सबका लाइफ स्पेन डिफरेंट होता है, लेकिन अल्टीमेटली एक ना एक दिन लिविंग बीइंग जो है उनकी डेथ होती है, वो डाई होते हैं। ठीक है, भले ही वो फिर कितना भी लाइफ स्पेन ले ले। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।